नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आखिर स्वर्ग और जो नरक का कंसेप्ट है वो किस तरीके से शुरू होता है। असल हमारी जो ज़िंदगी है इसमें हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो जो स्वर्ग और नरक का मतलब जो कंसेप्ट है, ये जो विचार है वो पहले से हमें सबको पता है। बस हिंदू धर्म में नहीं बल्कि और भी जो अलग अलग धर्म है उसमें भी हेवन और हेल या फिर दोजक और जन्नत इस तरीके से बातें कही गई है। मतलब ऐसी जो बातें हैं वो पहले से मतलब चालू आई है। लेकिन आत्मा जो होती है उसके लिए स्वर्ग और नरक ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से होती है, वो कभी भी, जैसे एनडी में अगर आप बात देखेंगे तो वो लोग कभी भी नहीं कहते कि ये हम स्वर्ग में आए हैं। वो ऐसे कहते हैं कि जैसे हम स्वर्ग के बारे में सुनते हैं वैसे हम जगह पे है। मतलब जो आत्मा है उसके लिए स्वर्ग मतलब जैसे हम स्वर्ग को देखते हैं उस तरीके से उसका अनुभव नहीं होता। उसके लिए बस वो एक जगह है। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि जैसे हम आत्मा के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम कर्म पे मतलब ध्यान देने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे कर्म होंगे उसी तरीके से हम उस मतलब दुनिया में चले जाएंगे। तो उसी तरीके से अगर हमारे अच्छे कर्म हो तो हम अच्छी जगह पे जाएंगे। उस जगह पे हमें कोई भी मतलब कमी नहीं पड़ने देगी। उस जगह की जो सुंदरता होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। और उसके उलट अगर हम बहुत ही अच्छे मतलब बुरे कर्म करने की यहाँ पर समझो कोशिश करते हैं, जैसे लोगों को ठगना, लोगों को मतलब दुख देना, बहुत सारा मतलब पाप करना, लोगों को मतलब घर उजाड़ देना, किसी का खून करना, अगर ऐसे हाथों से मतलब हमारे हाथों से अगर ऐसी चीज़ें होती है तो फिर क्या होगा, हमें वहाँ पर बहुत ही बुरी जगह पर रखा जाएगा जहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा होगा, जहाँ पर हमारा आत्मा का जो शरीर होगा वो भी पूरा नहीं होगा। वहाँ पर हमारे जैसे ही नेगेटिव या फिर नकारार्थी जो आत्मा होंगी जिन्होंने बहुत बुरे कर्म किए होंगे वहाँ पर वो हमारे साथ रहेंगे। वहाँ पर वो हमसे झगड़ने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर हमें कुछ भी वहाँ पर नहीं मिलेगा। एक अंधेरे से मतलब जगह पर हमें रहना पड़ेगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर हमारे साथ होंगी। तो हमें मतलब एक इंसान को समझने के लिए, हम आत्मा के लिए वो दोनों जगह जो है वो एक जगह है। वो लोग स्वर्ग या फिर नरक उसको नहीं कहेंगे। वैसे ही जो हम हैं मतलब हम पृथ्वी के जो लोग हैं उनको एक कंसेप्ट ये समझ में आए कि जहाँ अगर तुमने अच्छे कर्म किए तो तुम उस बहुत ही अच्छी दुनिया पर जाओगे। तो उसको बात को उन्होंने एक स्वर्ग का मतलब एक आकार दिया कि स्वर्ग, अगर हम स्वर्ग गूगल पर लिखेंगे तो एक बहुत ही सुंदर जगह जहाँ पर पूरी तरीके से प्रकाश है, बहुत ही सुंदर वातावरण है, वहाँ पर कमी ऐसी इंसान को कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी वहाँ पर मन का समाधान है। पृथ्वी पर मन का समाधान आज इंसान के पास नहीं है, लेकिन उस स्वर्ग में हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शांति से रह सकते हैं। और उल्टा नरक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ज़रा भी एक पल की शांति नहीं है। अगर हम विस्पी और रतों की बात करें तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से कहा है कि निचले स्तर पे जो मतलब आत्माएं होंगी उनका मतलब वहाँ पे रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा रहता है, बहुत ही दुख भरा रहता है। वहाँ पर रहते समय उनको बहुत ही ज़्यादा पीड़ा का मतलब सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत ही बुरी ज़िंदगी उनके सामने आ जाती है। इसलिए नरक की जो ज़िंदगी है, उन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वी पर आप जिस तरीके से दुख भुगतते हो उससे बहुत ज़्यादा दुख आत्मा को मतलब नरक में भुगतना पड़ता है। इसलिए आप बुरे कर्म मत करना, या फिर हम किसी का अगर थोड़ा सा भी बुरा करते हैं तो हमें सोचना होगा कि ये जो बुरा कर्म है वो हमें मतलब नीचे खाई पर लेकर ना चला जाए। तो इसलिए दोस्तों ये जो स्वर्ग और नरक की जो बातें हैं बहुत लोग इसको अलग ही ढंग से देखते हैं। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हमेशा हम स्वर्ग में रहेंगे, कुछ लोगों को लगता है कि अगर किसी ने कुछ बुरा किया तो वो हमेशा के लिए नरक में रहेगा। ऐसे नहीं होता। अगर कोई अच्छे मतलब लेवल को चला गया है और अगर उसके हाथों से बुरा कर्म होते हैं तो हो सकता है कि वो मध्य अवस्था में या फिर निचली अवस्था में भी चला जाए। और अगर कोई नरक में भी चला गया है तो उसके सामने ऐसा नहीं है कि कोई भी रास्ता नहीं रहेगा। अपने पाप को भुगत कर, बहुत ही बुरे जन्म का मतलब दुख भुगत कर भी वो बहुत ही अच्छे लेवल को वहाँ बाद में जा सकता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए स्वर्ग और नरक इसमें हमें नहीं अटकना। हमें अच्छे कर्मों में कहीं ना कहीं करने की कोशिश करनी होगी। अगर हम अच्छा करेंगे और अच्छे कर्म करने की कोशिश करेंगे निस्वार्थ भाव से और हमारे मन में चाह भी नहीं होगी स्वर्ग की, तो ऐसे समय में ना चाहते हुए भी हमें बहुत ही अच्छे जगह पर ईश्वर ज़रूर लेकर जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करके जीवन में आगे बढ़ना होगा। जो स्वर्ग है इसलिए कहा जाता है कि इंसान जो स्वर्ग है वो अपने हाथों से खुद अपना बनाता है। और अगर हम स्वर्ग की चाह में अगर अच्छे कर्म भी करते हैं, हमारे दिल में कुछ नहीं आ रहा लेकिन मुझे स्वर्ग में जाना है इसलिए मुझे अच्छे कर्म करने, तो ऐसे अच्छे कर्मों को आत्मा महत्व नहीं देती। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, जितना हो सके अच्छे कर्म से आगे बढ़ना, निस्वार्थ भाव से हम अच्छे कर्म करें। एक जो अच्छा इंसान है वो कभी भी, जैसे संतों जैसे लोग होते हैं, वो लोग कभी भी उन्होंने मन में एक मतलब एक किसी के लिए कुछ करके वो हमें मुझे थैंक यू बोलेगा इतनी भी उन्होंने आशा नहीं रखी। तो इस तरीके से हमें कर्म करने चाहिए। और जो अच्छा स्वर्ग जो है दोस्तों वो ऐसे मतलब कर्मों से बनता है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों से जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा। और अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो ना चाहते हुए भी हमें मतलब ईश्वर जो है वहाँ पर स्वर्ग में बहुत ही सुंदर जगह पे हमें ज़रूर रखेंगे। वहाँ से हमें बहुत ही मतलब और भी अच्छे कर्म करके उस मतलब आगे के लेवल को जा सकते हैं। और वहाँ पर एक आगे आगे ऐसे जाते जाते जब हमें मोक्ष मिलेगा तो फिर से हमें पृथ्वी पर इस तरीके से आकर दुख भुगतने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी दोस्तों। इसलिए जितना हो सके निस्वार्थ भाव से अच्छे तरीके से कर्म करके आगे
आगे बढ़ना हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।